थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मेरे साथ बीजेपी के बंगाल यूनिट चीफ है दिलीप घोष। दादा अभिनंदन है आपका न्यूज 18 पर, कैसे हैं आप? जी धन्यवाद। घोष साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आपने एक बयान दिया और आपका ये बयान बड़ा कठोर था। मैं बड़ा सीधे शब्दों में सवाल पूछता हूं आपसे। आपने बोला पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति कश्मीर से बदतर हो गई है। आपने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल ईरान और इराक जैसा हो गया है। इतना बड़ा बयान दादा, बंगाल तो भद्रलोक है, आप इसको ईरान इराक से कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, मैं एक सिंपल सा उत्तर आपको दे रहा हूं, बाकी तो बहुत सारा डाटा है, वो प्रशासनिक में इसमें नहीं जा रहा हूं। अभी राजस्थान में पंचायत चुनाव हो गया, लद्दाख में हो गया, आसाम में बोडोलैंड में हो रही है और हैदराबाद में भी कॉर्पोरेशन चुनाव हो गया। बंगाल में लगभग 118 म्यूनिसिपैलिटी और कॉर्पोरेशन का चुनाव 1.5 साल से लंबित है। अगर लॉ एंड सिचुएशन ऑर्डर सिचुएशन अच्छा है तो ये लोकल इकाई का चुनाव क्यों नहीं हो रही है? कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपैलिटी के 1.5 साल से आप लोगों को वंचित रखें सेवा से। यहाँ के प्रतिनिधि चुने हुए नहीं, एक रेशन कार्ड के लिए, करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, एक इनकम सर्टिफिकेट के लिए लोग कहाँ आएगा? लोकल प्रतिनिधि नहीं है, उनसे क्यों वंचित करके रखे हैं? इनका कहना है कि सिचुएशन ऐसा नहीं कि चुनाव किया जाए। इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरा प्रदेश में खराब है, आप खुद साबित कर रहे हैं इसको, इसलिए लोकल बॉडी की चुनाव नहीं कर रही है। हैदराबाद चुनाव 15 दिन में हो सकता है, कलकत्ता क्यों नहीं हो सकता, हावड़ा क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ करोड़ों से ऊपर लोगों को वंचित कर रहे हैं आप चुनाव से और लोकल प्रतिनिधि चुनाव से। और यहाँ पंचायत चुनाव हुआ था, आपको मालूम है 34% सीट्स में चुनाव में लोगों को पर्चा भरने नहीं दिया गया है, वोटिंग करने नहीं दिया गया है। विदाउट कॉन्टेस्ट में जीते लोगों ने, हाथ पांव तोड़ दिया हमारे लोगों को जो नॉमिनेशन में गए थे। तो इसके बाद क्या बोला जाए? कश्मीर में चुनाव हो सकता है, बंगाल में नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब यहाँ का हालत उससे बदतर है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है, ममता बनर्जी का आरोप है कि आप सत्ता में आने के लिए बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं? हालांकि वो कह रही है कि आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये दिलीप घोष, अमित शाह, जेपी नड्डा, पूरी की पूरी बीजेपी, इनके नेताओं को कुछ काम नहीं है, या सपने देख रहे हैं और बंगाल को खराब कर रहे हैं। नहीं, देखिए, वो जिस घटना से प्रभावित होकर इस प्रकार बातें कर रही हैं, उनके मंत्री, एमपी, एमएलए पार्टी छोड़ रहे हैं। उनके अभी तक 3 बड़े बड़े कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन रहे, उसमें शोभन चटर्जी रहे कलकत्ता का, वो छोड़ के गए, सीटिंग थे। एक विधाननगर कॉर्पोरेशन पास का, उसका मेयर थे सब्यसाची, वो हमारे पार्टी में है, आजकल सेक्रेटरी हैं। आज एक जो अभी कॉर्पोरेटर वहाँ के केयरटेकर थे, आसनसोल बड़ा कॉर्पोरेशन, वहाँ का जितेंद्र जी आज ने तय कर दिया, पार्टी से भी रिजाइन कर दिया मेंबरशिप से। तो ये हमारी दोष है क्या? असल में हमको आप पोर्च कर रहे हैं, राजनीति कौन कर रहा है? देखिए, आप टीएमसी तोड़कर टीएमसी बना रहे हैं। बीजेपी भी टीएमसी का ही भाग होगा साहब। देखिए, उनके 3 सीटिंग एमपी हमारे पार्टी में तब शामिल हुए, हाँ, पिछले चुनाव के पहले, जब हमारे 2 एमपी और 3 एमएलए थे पार्टी का, उसमें उनके 3 सीटिंग एमपी मुकुल रॉय, सौमित्र खान और अनुपम हजरा, 3 सीटिंग एमपी रिजाइन करके भाजपा ज्वाइन किए। अभी तक 10-12 एमएलए भी ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे पार्टी में कौन आएगा? क्यों आएगा? गड़बड़ उनके पार्टी में है, लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, तो उसमें हमारी क्या कसूर है? तो ये शुभेंदु अधिकारी ने भी पार्टी छोड़ दी है, जो कि ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 नेता वहां माने जाते थे। ये क्या शुभेंदु अधिकारी भी बीजेपी में आएंगे? तो मुकुल राय उस समय 2 नंबर थे पार्टी में, वो क्यों छोड़ के आए? एक शुभेंदु अधिकारी भी आएंगे क्या बीजेपी में? तो बंगाल में जितनी म्यूनिसिपैलिटी, अब तो अटकलें लगाया जा रहा है। तारीख भी लोगों ने बता दिया, 17 तारीख ज्वाइन करेंगे। मुझे नहीं मालूम आएंगे नहीं आएंगे और कितने लोग आएंगे, कब आएंगे। खुलासा कर रहे हैं कि आप वो ज्वाइन करेंगे, ये तो आप खुलासा कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले कई बड़े बड़े नेता आ चुके हैं। तो शुभेंदु अधिकारी भी आ रहे हैं, है, हम स्वागत करते हैं उनको। उनके जैसा जुझारू सफल नेता अगर हमारे पार्टी में शामिल होते हैं तो ये परिवर्तन में और थोड़ा तेजी आएगी। शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, जितेंद्र तिवारी, बेचाराम मन्ना, ये भी आएंगे बीजेपी में? नहीं, ऐसे नहीं, कई लोग आए। तो और एक एमपी का सुनील मंडल के जगदीश वसुनिया, तो नाम तो लोगों का आ रहा है। वो पार्टी में वो नेतृत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं और तो सुनील मंडल आ रहे हैं, आपने नाम लिया अभी। इतना सरलीकरण किया जाए कि जी सुनील मंडल आ रहे हैं, बागियों की लिस्ट लंबी है, चर्चा है कि ये पार्टी छोड़ सकते हैं और भाजपा में आ सकते हैं।
इसमें हमारी कोई रोल नहीं है। टीएमसी का नेता अगर पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, आपका इनकी तो मजबूरी किसी है। में कोई रोल नहीं और है, वो ये अगर अपने आप हमारे ही पार्टी में आना इन्हें चाहते हैं, अपने वही आप काम ही करेंगे। ज्ञान हुआ कि पार्टी छोड़नी है। और आपके पास आना, मैं जान रहा हूं कि मंडल साहब भी आ रहे हैं क्या आपकी पार्टी में? नहीं, ये तो अभी निश्चित नहीं है। चर्चा मैं बता रहा हूँ मीडिया में चल रही है, मेरे से बात नहीं हुई कि आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन अभी कुछ दिनों से इस प्रकार अटकलें लगाया जा रहा है। ये देखिए, आज नहीं है, लोगों की मजबूरी थी कि वहाँ लोग टिके हुए थे अपमान और सहन करके। अभी उनके पास विकल्प नहीं था। आज भाजपा विकल्प लग रहा है, इसलिए शायद आ रहे हैं। आप भी पॉलिटिकल पार्टी के वहां पर अध्यक्ष हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि लगातार लड़ाई लड़ रही है, और लोकतंत्र में लड़ाई लड़नी भी चाहिए, इस पे आपका कोई दोष नहीं है, और लड़नी चाहिए। चुनाव ऐसा ही होता है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन आप इतने भी भोले भाले नहीं है, इतने भी मासूम नहीं है कि उनकी पार्टी अपने आप ही टूटे जा रही है, क्रम्बल हो रही है और घोष बाबू की पार्टी में शामिल हो रहे हैं लोग। ऐसा भी तो नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि आप टीएमसी से ही तोड़ेंगे, टीएमसी से लेंगे तो अलग सरकार कैसे दे पाएंगे, विकल्प कैसे बना पाएंगे? तो टीएमसी के लोग आपके आएंगे तो टीएमसी जैसी सरकार ही चलाएंगे फिर तो। ये आने वाले दिनों में आपसे सवाल पूछा जाएगा, घोष बाबू क्या बोलेंगे? हम नहीं, हमारे देश में जो अलग अलग सरकारें चल रही हैं, और लोकतंत्र में दूसरे पार्टी में जाने के लिए थोड़ी ना किसी मनाही है, स्वतंत्र हैं, सब लोग जा सकते हैं। और बाकी जगह में भी ऐसे हमारे लोग साथ आए हैं, लोग केंद्र सरकार से लेकर राज्यों में सरकार में लोग योगदान दे रहे हैं, सम्मान सफलता के साथ काम कर रहे हैं। कोई हमारे बंगाल का विकास के लिए आकर हमारे साथ हाथ बटाएगा, हमारे और ताकत बनाएगा पार्टी का, तो हम मना क्यों कर सकते हैं? और लोकतंत्र में किसी को मना नहीं करता, हम चॉइस जरूर कर सकते हैं। और सीपीएम के भी एमएलए हम साथ आए हैं, उनको हम एमपी बनाए हैं। ऐसे कई पार्टी के लोग भाजपा में आ रहे हैं। लोगों को लग रहा है पिछले 70 साल से बंगाल की तरक्की नहीं हुई, विकास नहीं हुई है, विकास बंगाल के साथ छल किया गया है जी। और इसलिए बंगाल का सही विकास भाजपा से होगा, इसलिए भाजपा में आ रहे हैं। दिलीप बाबू, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पर हमला हुआ, लेकिन टीएमसी कह रही है कि बीजेपी ये ड्रामेबाजी कर रही है, खुद हमला करवा रही है, हमने कार्रवाई भी कर रहे हैं और ये तमाशा भी क्रिएट कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने बोला ना, कश्मीर में पथराव बंद हो गया है, बंगाल में पत्थरबाजी शुरू हो गई है। सारे हम, आप मान लीजिए, देश के सबसे बड़े पार्टी दुनिया की सत्ता में है, उनके अध्यक्ष हैं, वो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, वो सारे हम रास्ता में घूम के कार्यक्रम में नहीं रह सकते हैं। 1000 लोग रास्ता में खड़ा होकर पथराव करेंगे। 4 राष्ट्रीय नेता हमारे घायल हो गए हैं, 10 गाड़ियों को तोड़ दिया गया है, और मेरे ऊपर तो 10 बार अटैक हुआ है। ड्रामा कर रहे हैं, बोले कानून व्यवस्था है। टीएमसी कह रही है वो ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, पॉलिटिकल गेन के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल फायदे के लिए, सियासी फायदे के लिए। नहीं ना, फिर तो ड्रामा आप कर रहे हैं, आपका कैमरे के सामने हुआ, आपने टीवी में दिखाया, आप बोलिए वो गलत है, आप ड्रामा कर रहे हैं। मेरे ऊपर तो 10 बार अटैक हुआ है, मेरी गाड़ी तोड़ा गया है, 50 बार काला झंडा दिखाया गया, मैं तो उसको परवाह नहीं करता हूं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अटैक होता है और इसके बाद भी आप बोलेंगे कानून व्यवस्था है, संविधान है, लोकतंत्र है यहाँ, और उसके खिलाफ हम बोलते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ के लोग इस पार्टी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने डायमंड हार्बर की घटना के बाद एक पोस्ट शेयर किया और आपने उसमें यह लिखा, मैं एग्जैक्टली पढ़ रहा हूं, बदलाव होवे, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्योंकि किस चीज का बदला? राजनीति में बदला लिया जाएगा दिलीप बाबू? देखिए, नहीं, बदला तो जरूर लेंगे, मैं आपके सामने राष्ट्रीय चैनल में बोल रहा हूँ। कैसे बदला कैसे लिया जाएगा? जिस प्रकार हम, उन्होंने पत्थर चलाए, उन्होंने गाड़ी तोड़ी, क्या आप भी ऐसे ही करेंगे? 28,000 सुनिए, 28,000 केसेस चल रहे हमारे कार्यकर्ताओं पर, लाखों कार्यकर्ता बेघर हैं, 132 लोगों को मार के पेड़ में टांग दिया गया है। बदला उसका हम लेंगे। जिस लोगों ने, जिस नेताओं ने, जिस पुलिस ऑफिसर ने इस प्रकार हमारे साथ साजिश कर रहे हैं, उनका हम कानून का कटघरे में लाएंगे, कानूनी ढंग से उसका जवाब देंगे। हमारे मुख्यमंत्री ने एक स्लोगन दिया था कि बदला न है, बदल हवे, बदलाव नहीं होगा। मैं सीधा बोल रहा हूं, आप ऐसा बोल के उल्टा कर रहे हैं, हम सीधा बोल रहे हैं, इसका बराबर जवाब होगा। दिलीप घोष साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा वाद विवाद खड़ा हो गया है, गृह मंत्रालय ने 3 अधिकारियों को दिल्ली बुलाने की बात करी, दोबारा इसके लिए चिट्ठी लिखी, लेकिन ममता बनर्जी का शासन प्रशासन अड़ा हुआ है कि वो नहीं रिलीव करेंगे, कैसे निकलेगा हल? देखिए, क्यों बचाया जा रहा है ऐसे अधिकारियों के? अभी नहीं, हमारे जो डीजी साहब हैं अभी, वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने 3 बार सरकार को प्रार्थना की कि मुझे भेजा जाए दिल्ली। आज वही काम हमारी सरकार कर रही है, और इन तीनों अधिकारी इस घटना की जिम्मेदार थे। इनको तो कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि कैसे ऐसे
बड़े नेता के साथ इस प्रकार जब होता है आक्रमण, आप कहाँ क्या थे, कहाँ कर रहे थे? या तो आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, या तो आप गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं, आप ड्यूटी से मुकरते हैं। और इसलिए उनको डिप्यूटेशन जो मंगाया गया है ये केंद्र सरकार का हाथ में है, क्योंकि ये IAS IPS केंद्र सरकार के हाथ में आती ही है, तो कब भेजेंगे कब बुलाएंगे उनके हाथ में है। लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर की एक आदत है, कोई भी काम हो वो चीफ मिनिस्टर को बुलाने से वो विरोध करेंगे। चीफ सेक्रेटरी नहीं जाते हैं, DM नहीं जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं जाते हैं केंद्र का बैठकों में, उसमें हमारा विकास में उसमें विघ्न आता है। ये इनकी राजनीति है, लेकिन बर्दाश्त नहीं यहाँ के लोगों की। लेकिन दिलीप घोष जी, गवर्नर की भूमिका को लेकर भी जगदीप धनखड़ साहब की भूमिका को लेकर ममता बनर्जी लगातार सवाल उठाती है, TMC लगातार सवाल उठाती है, क्या कहना चाहते हैं आप उसमें? देखिए, संक्षेप में ममता बनर्जी की गलतियों पर जो उंगली करेगा, ममता बनर्जी की गलतियों का पर जो उंगली उठाएगा, जो उनका आलोचना करेगा, वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। गवर्नर के बारे में क्या क्या शब्द प्रयोग करते हैं उनके नेता और खुद ममता बनर्जी, मेरी शब्दों को आप बोल रहे हैं, ममता बनर्जी जिस प्रकार शब्द प्रयोग करते हैं किसी सभ्य जगत में ऐसा नहीं होता है। और गवर्नर साहब बोलते हैं कि मैं अपने संविधान का दायरे में काम कर रहा हूं। अगर इस प्रकार गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं उसके लिए सुनने वाले ऊपर है, सरकार है, माननीय प्रेसिडेंट है, उनसे बात क्या है, सिस्टम में जाए। उनको व्यक्तिगत रूप से गाली देना, उनका गाड़ी को रोकना, गाड़ी ऊपर काला झंडा दिखाना, ये लोकतंत्र में संभव लगता है? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय कह चुके हैं, आपके कई नेता स्टेट के कह चुके हैं कि आपको लगता है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए बंगाल के अंदर चुनावों से पहले? नहीं, लगना चाहिए नहीं चाहिए, देखिए हमारी पार्टी की जो सिद्धांत रहा है, मैंने भी कभी नहीं डिमांड किया है, हम लोकतांत्रिक पद्धति से लड़कर के सरकार को बदलेंगे। लेकिन आज जो स्थिति बन रही है, आप पानी तो सर के ऊपर से चला गया है। अब सामान्य लोग जो बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन चाहिए, नहीं तो फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएगा, लोगों की मन में डर आ रही है। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? नहीं, हम कभी डिमांड नहीं किया, हम करेंगे भी नहीं। ठीक है, आज हम डिमांड नहीं कर रहे, लेकिन ममता बनर्जी इस प्रकार सिचुएशन बना रही है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन बने, वो शहीद बनकर फिर जीतेगी। आप पर बड़ा आरोप है, आप पर बड़ा आरोप है, आपके नेताओं पे बड़ा आरोप है कि आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आते हैं, ममता बनर्जी कहती है कि किसी को कोई काम नहीं है, ये लोग सब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर कम्युनल डिवाइड क्रिएट करने के लिए आ रहे हैं। और तो ये सार्वजनिक आरोप भी है कि आप हिंदू मुसलमान को डिवाइड कर रहे हैं, पोलराइज करना चाहते हैं चुनाव। नहीं, कोई नेता हमारे ऐसे हैं राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश, तो किसी का बयान दिखाया कि हम इस प्रकार बात किया है कि डिवाइड का। मैं उल्टा बोलता हूँ, यहाँ जो संख्यालघु उनके लिए अलग हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, IIT है, पॉलिटेक्निक है, उनके लिए हज हाउस है, उनके लिए यूनिवर्सिटी है अलग से। तो आप बोलिए कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है? ये ममता बनर्जी ने की है। अभी मुआजिम और इमाम को अलग से भत्ता दिया जा रहा है। जानबूझकर उनको हिंदुओं का विरोधी दिखा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक ही वर्ग की बात करती हैं, एक ही ये तुष्टिकरण करती है। नहीं, देखिए, आप मुसलमानों के लिए अलग रिजर्वेशन देंगे, सुविधा देंगे, और हिंदुओं का दुर्गा पूजा में विसर्जन करने नहीं देंगे। सरस्वती पूजा स्कूल में बंद कर देंगे, 50 साल से चलते आया है। हिंदुओं त्योहार के राम मंदिर की जिस दिन स्थापना शुरू हुई 5 अगस्त को, उस दिन आप यहाँ लॉकडाउन लगा देते हैं, तो आपको क्या बोलेंगे? आप ही तो इसी है। तो आप आपके व्यवहार से साबित करते हैं कि आप क्या है। लोग इसलिए उंगली उठाते हैं, हम भी ऐसे विरोधी आपका आलोचना करते हैं, आप इसका काट दीजिए। अच्छा, असाउद्दीन ओवैसी को आपकी बी टीम कहा जा रहा है। ओवैसी साहब की बंगाल में एंट्री को आपकी बी टीम माना जा रहा है, वो मुसलमानों के वोट छिटकाएंगे ममता बनर्जी के, और उनको नुकसान होगा इससे और आपको फायदा। ओवैसी जी एक पार्टी चलाते हैं, देश के संविधान के अनुसार कहीं भी जाकर वो पार्टी कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। ममता बनर्जी आसाम में जाकर चुनाव लड़ी थी, यूपी बिहार में कैंडिडेट खड़ा की थी, और झारखंड में कोई तो ऐसा बोला नहीं है। अगर बंगाल में लगा किसी को कि मुसलमानों को तरक्की नहीं हुई है, साचा रिपोर्ट भी यही बोलती है, हम भी बोलते हैं, तो अगर मुसलमानों की हिमायती कोई आता है यहाँ तो उसको रोकिए, आप लोकतांत्रिक ढंग से रोकिए। तो हमारा भी टीम नहीं है, हम तो एक ही टीम है, उसी टीम हराएगा ममता बनर्जी को। ठीक है, ममता सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी कहते हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर विधानसभा चुनाव नहीं जीती तो ममता बनर्जी की हत्या करवा सकती। देखिए, ममता बनर्जी के पास कोई इशू नहीं अभी, इतना सुब्रत मुखर्जी ने बोला चुकी है, इतना भ्रष्टाचार है, तो उनने अपना इमेज बनाने के लिए प्रयास किए, सिंपैथी वोट लेने के लिए कर रही है। उनकी नाटकबाजी या बंगाल के लोग जानते हैं, कुछ नहीं हुआ है, बैंडेज मार के नया कपड़ा फाड़ के लोगों का सिंपैथी ली है। आखिरी सवाल दादा, आखिरी सवाल कर रही है फिर, लेकिन ये नाटक जान गए लोग। दादा आपसे आखिरी सवाल, दिलीप बाबू, बंगाल के लोग स्पष्ट बात करने के लिए जाने जाते हैं, अगला सीएम बंगाल में कौन होगा अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो? या आप चेहरे के साथ उतरेंगे? क्या दिलीप घोष के चेहरे के साथ उतरेंगे, मुकुल रॉय के चेहरे के साथ उतरेंगे, किस चेहरे के साथ उतरेंगे?
या कोई नया चेहरा होगा? नहीं, देखिए प्लानिंग क्या ज्यादातर स्टेट में ऐसा हुआ है जहां पहली बार हम जीते, पहले से कोई चेहरा घोषणा नहीं किया है। जोगी जी का चेहरा भी नहीं घोषणा किया था हम लोग, महाराष्ट्र में नहीं किया था, झारखंड में नहीं किया था। लोगों ने जिताया और पार्टी की एक व्यवस्था है, वरिष्ठ नेता बैठ के तय करते हैं और विधायक दल तय करते हैं नेता को, और जिसको नेता आप चेहरा है किया जाता है उन्हीं को घोष बाबू, आप चेहरा है? चेहरा तो नहीं, चेहरा तो पब्लिक तय करती है और पार्टी तय करती है। मुझे पार्टी ने अध्यक्ष का जिम्मेदारी दिया है, जी जी जी, वही काम